सबसे पहले हम इसको समझेंगे क्वथनांक उन्नयन को, कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। देखो, जब शुद्ध विलायक में क्या है, शुद्ध विलायक, जब शुद्ध विलायक में हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं, तो उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो उसी वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। जैसे ये क्या है, ये पानी है H2O यानी पानी। अब पानी हमारा क्या है, ये शुद्ध विलायक है। जब इसमें हम अशुद्ध के रूप में नमक डालते हैं, क्या डालते हैं, नमक यानी NaCl, तो इस पानी का जो उबल रहा था जिस तापमान पर, वो उससे ज्यादा तापमान पर उबलेगा, यानी उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और इसी वृद्धि को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नमक डालने पर यह उबलेगा सपोज करो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सपोज करते हैं। तो यहां पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, और यही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, तो यानी शुद्ध विलायक T0B का क्वथनांक कितना है, 353.23 केल्विन है। उसके बाद में 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर इसके क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो जा रही है, 354.11 केल्विन, यानी विलयन का क्वथनांक कितना हो जा रहा है हमारा, 354.11 केल्विन। तो हम यहां से निकालेंगे क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन के लिए हमारा फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0B। अब यहां से निकालेंगे हम इसका मान, तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी का मान कितना है, 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। अब यहां से डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 0.88 केल्विन। इतना हमारा क्या आ गया, क्वथनांक में उन्नयन आ गया। अब हम निकालेंगे इसका उन्नयन स्थिरांक। तो देखो, उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है डेल्टा टीबी। क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000 बटे में m इंटू में कैपिटल W। जहां पर स्मॉल w है विलेय का द्रव्यमान और कैपिटल W है विलायक का द्रव्यमान। अब यहां पर देखते हैं वैल्यू किसकी किसकी दी गई है। तो डेल्टा टीबी बराबर दिया गया है 0.88 केल्विन। उसके बाद में स्मॉल w बराबर कितना दिया गया, 1.8 ग्राम। उसके बाद में m यानी अणुभार, मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, 58 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। उसके बाद में कैपिटल W यानी विलायक कितना दिया गया है, 90 ग्राम। कितना दिया गया है, 90 ग्राम। ये हमको वैल्यू दे रखी। अब क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन पर रखेंगे। तो डेल्टा टीबी, पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीबी इंटू में m इंटू में कैपिटल W बराबर केबी इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000। इसको इधर लाएंगे तो गुणे में तो भाग में हो जाएगा, तो होगा यहाँ पर केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू में m इंटू में कैपिटल W और इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000। अब क्या करेंगे, अब सीधा वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा टीबी का मान कितना है, 0.88 इंटू में m 58 और इंटू में कैपिटल W का मान कितना है, 90 है। अब बटे में कितना हो जाएगा, 1000
इंटू में स्मॉल w कितना 1.8। अब इसको काट देंगे, ये 5 बार जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो फाइनली जो हमको केबी का मान मिलेगा वो मिलेगा 2.552 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये हमको